कि भाजपा का महिला विरोधी चरित्र है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, भाजपा उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। का केस उठा के देख लीजिए। ये तो मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि ये जिस बेटी ने त्रस्त होके बीजेपी के नेताओं से ये खेल छोड़ दिया अपना, वो बेटी भी तो उसी समाज से आती है जिसका वो कल हवाला दे रहे थे, कह रहे थे मेरे समाज का अपमान कर दिया। अब समाज का अपमान नहीं हुआ, बेटी को खेल छोड़ना पड़ रहा है अत्याचार की वजह से बीजेपी नेताओं के। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ये जो संदीप सिंह वाला मामला, इसमें जो जूनियर महिला कोच है वो भी तो उसी समाज से आती है, तब अपमान नहीं हुआ उस समाज का। समाज की बेटियां समाज का आईना होती हैं। अगर आप बेटियों का मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही होगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ अनुराग डांडा, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बदलाव यात्रा लेकर चल रहे हैं, कहां से आए थे कल और अभी कहां जाएंगे, तमाम जानकारी। देखिए, कल उचाना में हम लोगों ने बदलाव यात्रा निकाली और जबरदस्त जन समर्थन उचाना के अंदर मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उचाना में यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे सफीदों जाएंगे, सफीदों में पदयात्रा करेंगे, फिर उसके बाद इसराना विधानसभा जाएंगे, वहां पदयात्रा करेंगे और शाम को आपकी रागनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं हम, वो असंध के गांव में मुनक में जाके करेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम कल सुबह वहीं से शुरू होगा। सर, बदलाव यात्रा लेकर चले हुए, क्या मुख्य मेन एजेंडा, क्या बदलाव यात्रा किस तरीके से? हरियाणा की जनता का एक एक मुद्दा हमारा एजेंडा है। सबसे बड़ी समस्या कि 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। युवा लगातार नशे की लत में जा रहे हैं, युवा लगातार नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हरियाणा के अंदर, किसानों को ना उनकी फसल का दाम मिलता, ना मुआवजा सही से मिलता, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरपंच अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए आप हरियाणा के अंदर, खिलाड़ी अलग परेशान है, उनकी समस्याएं हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जो छात्र जो पेपर देते, 40 पेपर लीक हो गए, भर्ती निकालते हैं लेकिन करते नहीं है कभी भी। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, वैकेंसीज पड़ी है बहुत सारी वहां पे, लेकिन वहां नौकरी नहीं देंगे। अब खट्टर साहब नई योजना लेके आए हैं, कह रहे हैं हरियाणा के युवाओं को इजराइल भेजेंगे। वहां पे युद्ध चल रहा है, वहां पे सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ के चले गए, लोग मर रहे हैं वहां पे। हमारे हरियाणा के युवाओं को वहां युद्ध की आग में झोंकने के लिए, वहां पे मरने के लिए भेज रहे हैं। हरियाणा के युवाओं की जान इतनी सस्ती नहीं है खट्टर साहब, इसका बदला लेंगे हरियाणा के युवा आपसे, और कोई नहीं जाएगा आपकी इस योजना में। अगर रोजगार देना है तो 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर खाली पड़ी है, वो 2 लाख सरकारी नौकरी कल निकालिए भर्ती, और उनको भर्ती कीजिए सारे युवाओं को, वरना आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही हम निकालेंगे 2 लाख नौकरी और 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे हरियाणा के युवाओं को। संजय सिंह अध्यक्ष बन गए हैं और उनके अध्यक्ष बनते साक्षी मलिक ने जो गेम से कहीं दूरी बना ली है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब पूरे देश में चर्चा है इस बात को लेके कि भाजपा का महिला विरोधी चरित्र है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, भाजपा उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। आप संदीप सिंह का केस उठा के देख लीजिए, मंत्री बना रखा है जबकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है उनके खिलाफ। आप ये महिला पहलवानों का केस उठा के देख लीजिए। ये तो मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि ये जिस बेटी ने त्रस्त होके बीजेपी के नेताओं से ये खेल छोड़ दिया अपना, वो बेटी भी तो उसी समाज से आती है जिसका वो कल हवाला दे रहे थे, कह रहे थे मेरे समाज का अपमान कर दिया। अब समाज का अपमान नहीं हुआ, बेटी को खेल छोड़ना पड़ रहा है अत्याचार की वजह से बीजेपी नेताओं के। ये जो संदीप सिंह वाला मामला, इसमें जो जूनियर महिला कोच है वो भी तो उसी समाज से आती है, तब अपमान नहीं हुआ उस समाज का। जब उपराष्ट्रपति जी को उन्होंने जो तानाशाही दिखाई सदन के अंदर, उसको लेके अगर किसी ने कोई टिप्पणी कर दी तो अपमान हो गया।
समाज की बेटियां समाज का आईना होती हैं। अगर आप बेटियों का मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही होगा। सर, इंडिया गठबंधन अभी 11 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, 143 सांसद उनको लेकर, क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है इसमें? तानाशाही रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। संसद में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। आप उनको इस तरीके से सदन से बाहर नहीं कर सकते। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको संसद से बाहर कर दो। जो सरकार के खिलाफ, उनके दोस्तों के खिलाफ आवाज उठाए, बिजनेसमैनों के खिलाफ आवाज उठाए, उसको जेल में डाल दो। ये तो तानाशाही है। फिर लोकतंत्र कहां रहा? लोकतंत्र तो ये होता है कि लोगों की वोट से जो चुन के आया है वो अपनी बात पूरी ताकत के साथ सदन में कह सके, उसको अधिकार होना चाहिए। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाती जा रही है। चुनाव आयोग पे भी कब्जा कर लिया है, सारे संस्थाओं पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इसलिए ये समय है इकट्ठे होने का, लोकतंत्र को बचाने का। बड़ी मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने शहादत देके, लड़ाई लड़के, लंबी लड़ाई लड़के ये आज़ादी हासिल की, लोकतंत्र लेके आए। अब इसको इस तरीके से तानाशाही में जाने नहीं देंगे, इसको बचाएंगे। लोकतंत्र की लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ेंगे। केजरीवाल जी के पास ईडी के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी वहाँ पर नहीं, उनके सामने नहीं जा रहे, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो राजनीतिक चाल है इनकी। उनको 1 महीना पहले से अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया हुआ है कि वो विपश्यना जा रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से नोटिस देना उन्हीं तारीखों के बीच में जब वो विपश्यना पे हैं, तो वहां से वो कैसे, वहां तो कांटेक्ट हो नहीं पाता किसी तरीके का, किसी भी व्यक्ति से। फोन बंद होते हैं, सब कुछ बंद होता है, तो वहां उनको कैसे, वहां से वो कैसे आ जाएंगे ईडी के संबंध पे? तो इसलिए इनको कुछ मिल तो रहा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ सबूत नहीं है किसी तरीके का। इसलिए इनको बस खबरों में बने रहना है। अपना जो प्रचार माध्यम है इनके, उनके थ्रू ये फैलाना है कि देखो ईडी का नोटिस गया, आ नहीं रहे। पहले भी तो जांच में शामिल हुए हैं, आगे भी हो जाएंगे, क्या उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने जो नोटिस भेजते हो वो कानूनी है क्या? वो क्या असंवैधानिक है क्या? तो ये जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार जब नोटिस भेजा था ना ये बताया कि मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भेज रहे हैं, ना ये बताया कि उसमें गवाह के तौर पे बुलाया उनको या आरोपी के तौर पे बुलाया, ना केस की डिटेल्स उसके अंदर दी। तो मुझे लगता है कि ईडी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो भी लेटर बन के आता है, ईडी उसको आगे बढ़ा देती है। ईडी के अफसरों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पढ़ लिया करो उस नोटिस को जो आप आगे भेजते हैं। इंडिया गठबंधन की जरूरत है कि सभी दल इकट्ठा होना चाह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर सभी दल इकट्ठा हों और इंडिया गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ा जाए ताकि भाजपा से छुटकारा पाया जाएगा, ऐसे सवालात उठ रहे हैं, क्या लग रहा है? सब दल इकट्ठा हैं इस बात को लेके कि लोकतंत्र को बचाना है और संविधान की रक्षा केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार संविधान के मुताबिक देश को चलाती है। अगर संविधान के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है तो केंद्र सरकार कर सकती है, जो इस वक्त कर रही है मोदी सरकार। इसलिए उनको रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारे दल एकजुट हुए हैं। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से संविधान का यह स्वरूप तैयार किया था सब लोगों के साथ मिलके। उसको इस तरीके से बिगाड़ने तो नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो सब मिलके लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। उचाना हॉट सीट है, यहाँ से दिग्गज नेता इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी का कोई दिग्गज नेता यहाँ से उतरेगा? पंजाब में उठा के देख लीजिए इतिहास हमारा, हम आम आदमी से बड़े बड़े दिग्गजों को हरवाते हैं। ये आम आदमी की ताकत है कि जब आम आदमी खड़ा होता है तो ये दिग्गज कहीं मिलेंगे भी नहीं। बादलों का इतिहास उठा के देख लीजिए, पंजाब के अंदर चन्नी साहब का देख लीजिए, अमरिंदर सिंह का देख लीजिए, सिद्धू साहब का देख लीजिए, उनके चुनाव में क्या हुआ था और किसने हराया था। उचाना के अंदर भी, उचाना के किसी आम परिवार का कोई भी लड़का, आम परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की यहाँ से इनको टक्कर देगी दिग्गजों को और हरा के दिखाएंगे। इलेक्शन आने वाला, क्या हरियाणा से कोई सीएम कैंडिडेट भी पहले अनाउंस किया जाएगा, कोई फेस सीएम बनाया जाएगा, इस तरीके का? चुनावी रणनीति तो चुनाव में बताई जाती है, इतना पहले थोड़ी बता देंगे, चुनाव के पास में बताएंगे। जी, हमारे साथ अनुराग डांडा जी मौजूद थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी बदलाव यात्रा को लेकर। उन्होंने बताया कि जो भाजपा सरकार निरंतर ईडी की जो रेड है वो अपने आप में लगाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि उचाना के अंदर बदलाव यात्रा कल पहुंची थी और अनुराग डांडा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई थी। तमाम तरह की खबर पाने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप शौकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।